श्रद्धा की शक्ति, हनुमान जी की अद्भुत उपस्थिति, भक्ति की सच्ची कथा। जय हनुमान। श्रद्धा की कसौटी। जहाँ प्रेम और भक्ति होती है, वहाँ चमत्कार स्वाभाविक होते हैं। यह कथा हमें बताती है कि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास में कितनी अपार शक्ति होती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच के अटूट प्रेम की संजीव झलक है। हनुमान जी की कथा और साधु महाराज। किसी गांव में एक महान संत रहा करते थे, जिनकी राम कथा सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उनके मुख से कथा सुनना ऐसा लगता मानो स्वयं भगवान राम और हनुमान जी वहां मौजूद हो। साधु महाराज का एक अनोखा नियम था। कथा शुरू करने से पहले वह हनुमान जी का आह्वान करते और उनके लिए एक विशेष गद्दी लगाते थे। वह भक्ति भाव से कहते, आइए हनुमान जी विराजिए। ऐसा कहते ही कथा का प्रारंभ होता और पूरा वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो जाता। लोग श्रद्धा से झूम उठते, भाव विभोर होकर राम नाम का संकीर्तन करने लगते। छोटे छोटे बालक तक हनुमान जी के जयकारे लगाते, मानो सारा वातावरण ही अयोध्या और किष्किंधा का रूप ले चुका हो। दिन, सप्ताह और महीने बीतते गए। हनुमान जी की अदृश्य उपस्थिति की अनुभूति सबको होती, लेकिन इसे अपनी भक्ति का परिणाम मानकर संतोष कर लेते। एक जिज्ञासु श्रोता की परीक्षा। एक दिन एक जिज्ञासु व्यक्ति कथा सुनने आया। वह नियमित रूप से कथा में भाग लेता था, लेकिन उसके मन में संदेह उठने लगा। उसने सोचा, क्या सच में हनुमान जी इस गद्दी पर बैठते होंगे? यह विचार धीरे धीरे उसके मन में असंख्य प्रश्नों को जन्म देने लगा। यदि हनुमान जी यहाँ हैं, तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्या यह सिर्फ महाराज की कल्पना है? क्या भक्तों को बस उनकी श्रद्धा के कारण ऐसा प्रतीत होता है? अंततः वह साधु महाराज के पास गया और निर्भयता से प्रश्न किया, महाराज, क्या सच में हनुमान जी यहाँ कथा सुनने आते हैं? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी श्रद्धा है। जहाँ राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। लेकिन व्यक्ति को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। उसने कहा, यदि आपकी बात सत्य है तो कृपया इसे प्रमाणित कीजिए। श्रद्धा की परीक्षा करनी है। अब यह मामला सिर्फ दो लोगों का नहीं रहा। पूरे गांव में खबर फैल गई कि हनुमान जी की उपस्थिति की परीक्षा होने जा रही है। कुछ लोग उत्सुक थे, कुछ संशय में थे, कुछ लोग को हनुमान जी के चमत्कार पर पूरा विश्वास था। साधु महाराज बोले, आइए, यदि आपको प्रमाण चाहिए तो कल कथा के आरंभ में हम एक प्रयोग करेंगे। शर्त यह रखी गई, यदि व्यक्ति हारता है तो वह महाराज से दीक्षा लेकर भक्ति का मार्ग अपनाएगा। यदि साधु महाराज हारते हैं तो वह राम कथा छोड़ देंगे और व्यक्ति के सेवक बन जाएंगे। अब यह केवल परीक्षा नहीं थी, बल्कि भक्ति और श्रद्धा का महासंग्राम था। गांव के लोग इस परीक्षा के साक्षी बनने के लिए विशाल संख्या में कथा स्थल पर एकत्रित हुए। परीक्षा का दिन और हनुमान जी की शक्ति। अगली सुबह साधु महाराज आए और उन्होंने अपनी भक्ति से हनुमान जी का आवाहन किया, आइए हनुमंत जी विराजिए। साधु महाराज की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मेरी नहीं आपकी परीक्षा है। कृपया मेरी श्रद्धा की रक्षा करें। अब वह व्यक्ति गद्दी उठाने के लिए आगे बढ़ा। सभी लोग सांस रोके देख रहे थे। उसने पहली बार हाथ बढ़ाया, परंतु वह गद्दी को छू भी ना सका। दूसरी बार हाथ बढ़ाया, परंतु गद्दी वैसी ही स्थिर रही। तीसरी बार प्रयास किया, लेकिन वह पसीने से तर-वतर हो गया। फिर भी गद्दी को छू नहीं पाया। गद्दी मानो किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ी हुई थी। वह स्तंभ रह गया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह स्वयं हनुमान जी की उपस्थिति का प्रमाण था। जय बजरंगबली। वह व्यक्ति भावुक होकर साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, मैं आपकी भक्ति के आगे हार गया।
मैं समझ गया कि सच्ची श्रद्धा में ही भगवान का वास होता है। उसने साधु महाराज से दीक्षा ली और प्रभु की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। गांव में यह घटना हमेशा के लिए अमर हो गई। कथा का संदेश। श्रद्धा प्रमाण की मोहताज नहीं होती, वह अनुभूति का विषय होती है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं पधारते हैं। सच्चे प्रेम और समर्पण से भगवान को पाया जा सकता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। यदि आप इस अद्भुत कथा को अपने जीवन में अपनाए तो आपका जीवन ही हनुमान जी की कृपा से प्रकाशित होगा। भक्ति में शक्ति है, श्रद्धा में चमत्कार है। यदि यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।